So, welcome students. We will continue with this learning across the curriculum, language across the curriculum, and this is MCQs. So, the main task is to learn when, what, why, and how. So, because this is the foundation of curriculum. When, what, why, and how makes the foundation of curriculum. The forces affecting development of curriculum are called factors or forces affecting observation, education psychology, foundation of curriculum. They are called foundation of curriculum. The purpose of education without appropriate curriculum is it cannot be achieved because curriculum is basically syllabus plus objectives plus activities. So without a curriculum, the purpose of education cannot be achieved. Which of the following is not true? It is important to ensure that the language of each child in the class is respected. Yes, it is true. The children can learn another language without losing their mother tongue. It is also true. And every language is quite free. We can learn each language at its own. ये ज़रूरी नहीं है इंग्लिश सिखाने के लिए हिंदी आनी चाहिए और हिंदी सिखाने के लिए हरियाणवी आनी चाहिए या कोई भी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. हर लैंग्वेज का अपना एक मैकेनिज्म है एंड एवरी लैंग्वेज कैन बी लर्नड एंड एवरी लैंग्वेज स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड. All children should be admitted to foreign universities. No, it has nothing to do with that. Children's mother language should be respected in classroom. Yet it is true for cultural context. और बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए. But this is not true. Syllabus is a part of student school. No, it's a part of curriculum. Listening is affected by excess of message overloaded. Yes. जब मैसेज एक से ज़्यादा हों और बहुत ज़्यादा हों तो इट बिकम्स ओवरलोडेड, तो लिसनिंग अफेक्ट होती है. हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, यस इट आल्सो अफेक्ट्स. बोथ ए एंड बी, इट इज़ ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्कूल कॉलेज एंड कम्युनिकेशन. द क्वेश्चन इज इन ये जो स्किल्स दी हैं इनमें से सबसे ज़्यादा स्किल कौन सी यूज होती है इन स्कूल कॉलेज एंड कम्युनिकेशन. सो दिस इज लिसनिंग. क्योंकि द टीचर स्पीक्स वी लिसन टू दैट एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कूलिंग और कॉलेज इज attending the class and listening to the teacher, what the teachers say, what the teachers trying to explain. A student helps the teacher to solve the problem while the teacher is lecturing. When the teacher is teaching, saying something, और एक स्टूडेंट उसका कुछ गलती ठीक करता है तो इट शोज दैट द चाइल्ड इज अ स्ट्रॉन्ग लिसनर. क्योंकि टीचर जो कह रहा है वो पूरा ध्यान से सुन रहा है और उसको समझ में आ रहा है. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीज्ड बाय बिलोंगिंगनेस. जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है अगर मेरा उससे कोई संबंध नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा नहीं सुनूंगा. तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि उस टॉपिक से उस सिचुएशन से मेरा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए. एंड इट शुड बी ए नेसेसिटी एंड फ्रीडम टू चूज. और मेरे को कोई फोर्सफुली कुछ सुनाना चाहे तो देन आल्सो नोबडी फील्स गुड. और उसकी जो सुनना है उसके लिए उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए. सो दिस इज़ बोथ ए एंड बी. इज़ द पर्सन हु ब्रॉडकास्ट द मैसेज. बेसिकली सेंडर है. सेंडर इज़ जो ब्रॉडकास्ट इज़ स्पेशली न्यूज़ के लिए यूज़ करते थे जो रेडियो में आता था ब्रॉडकास्टिंग. तो दिस इज़ सेंडिंग. मैसेज भेजना है, न्यूज़ सुनानी है, रिपोर्ट देनी है, कुछ भी करना है तो दिस इज़ सेंडिंग. इज़ द पर्सन हु नोटिसेस, डिकोड्स एंड गिव्स सम मीनिंग टू द मैसेज. रिसीवर. लिसनर. रिसीवर क्या करता है उस नोटिस को डिकोड करता है और उसका कुछ मीनिंग निकालता है. तो दिस इज बेसिकली रिसीवर. द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेशियल लैंग्वेज टोन, बॉडी लैंग्वेज टोन, फेशियल एक्सप्रेशन. कौन सा कम्युनिकेशन है? दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स मोर वर्ड्स, but non-verbal communication includes more to do with the body language, facial expressions and facial language tone.
Reading is encoding, decoding, both A and B, none of this. Reading is decoding. जो प्रिंट पिक्चर है उसको साउंड में चेंज करना है, तो दिस इज डिकोड, तभी हम रीडिंग कर पाएंगे. जो बच्चा उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, और उसके बाद वो उसको जोड़ नहीं पाता, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं. विदाउट कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, किसके बिना बात नहीं होती? विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. टॉकिंग इज नॉट अर्जेंट, जरूरी नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन हो, बट कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बट विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट टॉक. लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल सो दैट एवरीवन हूसोएवर रीड्स इट फाइंड्स द सेम मीनिंग. इनफॉर्मल के मीनिंग कई बार बहुत सारे निकल जाते हैं. एवरीवन कैन हैव इट्स ओन वर्जन. तो जब भी रिपोर्ट बनानी हो, क्योंकि रिपोर्ट इज टू बी, इट्स ए रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, तो रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल वन. Which of the following is not a fundamental language skill? Basically, listening, speaking, reading and writing. These are 4 basic skills. यहीं पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि what is the sequence of it? How the child learns a language? Listening, speaking, reading, writing. What is the sequence? Which is the first one? Which is, so this is listening, this is speaking. Both are parallel to each other. जब भी कम्युनिकेशन होता है तो एक लिसनर होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए, तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. कम्युनिकेशन के लिए दोनों की प्रोसेस है, बट फर्स्ट वी स्टार्ट विद लिसनिंग. मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ. You can listen to a language, maybe you cannot speak. मान लो मुझे पंजाबी कम आती है, मैं पंजाबी इलाके में रहता हूँ, बट मैं कोई अगर पंजाबी उस भाषा को बोलता है तो आई कैन लिसन टू दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट आई कैन नॉट स्पीक. आई हैव मैनी ऑफ द साउथ इंडियन फ्रेंड्स. हमारे बहुत सारे दोस्त हैं केरला के और आंध्रा के, तमिलनाडु के. दे लिसन टू हिंदी न्यूज़ इन टीवी, but they cannot speak Hindi. This means listening happens first, maybe speaking later on. तो ये हो सकता है एक बंदे को लिसनिंग आती है को स्पीकिंग ना आती हो. इससे सिद्ध होता है कि लिसनिंग पहले होती है, स्पीकिंग बाद में होती है. उसके बाद इज़ द रीडिंग एंड राइटिंग. ये भी दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, क्योंकि रीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल जब तक आपको पहचान नहीं होगी और जब तक वो रिटन नहीं होगा. वी ओनली रीड वट एवर इज़ रिटन, but reading is possible when you write, you know how to write it. This means you have the identifications. So reading and writing, they are also parallel to each other. So this is the sequence of natural learning: listening, speaking, reading and writing. और इसमें से if anyone ask very typical question, which is the most important part? Listening, speaking, reading or writing, what you will say? So this is the most important part, because when I read something, I am listening to it and I am speaking. So it involves both of this. तो this is the most important part. इसलिए हम स्टडी को कई बार रीडिंग भी बोलते हैं. हम बोलते हैं where do you read, where do you study. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हम ये नहीं बोलते आप कौन सी क्लास में लिखते हो. So reading is the core process of learning, क्योंकि reading includes both listening and speaking, और रीडिंग आने के लिए राइटिंग आती है साथ में. तो दिस बिकम्स द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लैंग्वेज. और राइटिंग इनमें से विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. तो बच्चे बोलेंगे आई विल से सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज रीडिंग, एंड विच इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. तो आई डोंट नो, बट आपको मैं बता देता हूँ. मैनी ऑफ द पीपल गिव रॉन्ग आंसर्स. This is the least important part for communication purpose. Writing is just a recorded language. We need to record language for future use. Otherwise, without writing, language existed before that.
हमारे अकबर और कबीरदास और महात्मा बुद्ध, और इट्स ए लॉन्ग लिस्ट जिन लोगों को राइटिंग नहीं आती थी, बट दे वर गुड कम्युनिकेटर्स. राइटिंग इज़ फॉर द पर्पज़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग, क्योंकि राइटिंग से हम स्टोर करते हैं और देन वी राइट बुक्स एंड दीज आर यूज्ड बाय द नेक्स्ट जनरेशन. तो टू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइटिंग इज रिक्वायर्ड. Writing is a process to record speaking language. So that's all for it. We'll continue with the next video.